नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रूथ फैक्ट रिलेटेड टिकटॉक। क्या आप दिन में ज़्यादा समय टिकटॉक यूज़ करते हो और टिकटॉक के एडिक्ट हो चुके हो, और उसी के साथ टिकटॉक के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अब हम आपका ध्यान एक बेहद संवेदनशील खबर की तरफ खींचना चाहते हैं। आपने सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ की खबर कई बार देखी होगी और इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन 21वीं सदी के वर्चुअल वर्ल्ड में घुसपैठ करने के लिए जमीन या आसमान के रास्ते से आने की जरूरत अब नहीं रही। अब ऐसी घुसपैठ सोशल मीडिया के जरिए होती है और चिंता की बात यह है कि भारत में भी वर्चुअल दुनिया वाली घुसपैठ लगातार हर घंटे हर मिनट हो रही है। और ये घुसपैठिए हमारे समाज को धर्म, जाति और नफरत के आधार पर बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले आपको कुछ तथ्य बताते हैं। आजकल टिकटॉक बहुत लोकप्रिय हो रहा है। हो सकता है आपने भी इस ऐप का नाम सुना हो और हमारे जो युवा दर्शक हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। टिकटॉक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसके जरिए स्मार्टफोन यूजर्स 15 सेकंड के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर उसे शेयर करते हैं। ठीक इसी तरह हेलो ऐप की मदद से सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट को शेयर करने की सुविधा दी जाती है। आप में से कई लोगों ने इन दोनों ऐप्स का इस्तेमाल किया होगा या हो सकता है कि अभी भी आप कर रहे हो और जाने अनजाने में आपने इन ऐप्स पर बनाए गए वीडियोस या वायरल कंटेंट को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी किया होगा। लेकिन हम आपको अभी से सावधान कर देना चाहते हैं कि इस वक्त पूरा देश टिकटॉक वाले 15 सेकंड के टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है। हर दिन इन ऐप्स की मदद से ऐसे वीडियोस बनाकर शेयर किए जा रहे हैं जिनमें धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बातें होती हैं। ये बातें इतनी संवेदनशील होती हैं जो सिर्फ 15 सेकंड के अंदर पूरे देश में आग लगा सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले हैं जिनमें भारत विरोधी और गैर कानूनी गतिविधियों का प्रचार और प्रसार किया गया है। हम ऐसे भड़काऊ वीडियोस और उन सवालों का भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारियां देते हैं। ये दोनों ही ऐप्स चाइनीज हैं, यानी इन्हें चीन की कंपनी ने बनाया है। भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से करीब 12 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। 2019 में जनवरी से मार्च के बीच भारत में डाउनलोड किए गए ऐप्स में टिकटॉक पहले नंबर पर है। इस दौरान करीब 9 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। पूरी दुनिया में 110 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और सिर्फ डाउनलोड्स और इन ऐप परचेजेस की बदौलत ही इस ऐप ने 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। मूल रूप से ऐसे ऐप्स की कमाई का जरिया यूजर द्वारा क्रिएट किया गया कंटेंट और उसका डेटा होता है। ठीक इसी तरह भारत में हेलो ऐप के 5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और इन दोनों ही ऐप्स को बनाने वाली कंपनी का नाम है बाइट डांस और ये कंपनी आज दुनिया की सबसे महंगी स्टार्टअप कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी का वैल्यूएशन करीब 5 लाख करोड़ रुपए का है और इसमें बहुत बड़ा योगदान भारतीयों का है, भारत का है। ऐसी कंपनियों को सिर्फ अपनी कमाई की फिक्र होती है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उनके द्वारा बनाए गए ऐप्स का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने पहले ही टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। इंडोनेशिया ने इसलिए बैन लगाया क्योंकि इस ऐप से नकारात्मक कंटेंट का प्रचार हो रहा था, नेगेटिव कंटेंट। लेकिन जब इस ऐप ने नेगेटिव कंटेंट को सेंसर करने की बात मान ली तो इंडोनेशिया ने प्रतिबंध हटा लिया। जबकि बांग्लादेश में इस ऐप की मदद से पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा था, इसलिए वहां टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका ने फरवरी 2018 में इस ऐप पर करीब 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था क्योंकि इसने गैर कानूनी तरीके से बच्चों से जुड़ी जानकारी चोरी की थी। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना बाकी सभी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा आवश्यक है क्योंकि मामला नेगेटिव कंटेंट का तक सीमित नहीं है, बल्कि मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि ऐसे ऐप्स की वजह से हमारे देश का माहौल खराब होता है। पिछले दिनों झारखंड में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए एक युवक के समर्थन में कुछ लोगों ने टिकटॉक पर अपने वीडियोस बनाकर पोस्ट किए। इन सभी पोस्ट्स में धार्मिक आधार पर अलग अलग समूहों के बीच नफरत और भेदभाव पैदा करने की बातें कही गई थी। इनमें आम लोगों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता तक शामिल थे। एक ऐसा ही व्यक्ति था एजाज खान, जिसने टिकटॉक ऐप पर लोगों के बीच धार्मिक आधार पर नफरत बढ़ाने वाले वीडियो को पोस्ट किया था, प्रमोट किया था। बाद में उसे गिरफ्तार भी किया गया। इस ऐप का इस्तेमाल करने वालों की एक बड़ी संख्या गांवों
और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की है, खास तौर पर युवाओं की। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि इस ऐप का इस्तेमाल करके कई लोग मशहूर भी हो चुके हैं। इनमें आपराधिक छवि के लोग भी शामिल हैं, जो रात में लूटपाट करते हैं और दिन में टिकटॉक पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर समाज का नुकसान करते हैं, लेकिन मशहूर हो जाते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त हमारा देश सही मायनों में टिकटॉक वाले टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है, जो टिक टिक कर कर आगे बढ़ रहा है। इस ऐप के माध्यम से जितने भी आपत्तिजनक वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड किए जाते हैं, उससे एक बात तो तय है कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए टिकटॉक के 15 सेकंड ही काफी हैं, और ऐसा करने वालों को फूटी कौड़ी भी खर्च करने की जरूरत नहीं। वो खुद ही नफरत वाली एक्टिंग करते हैं, खुद ही उसे प्रोड्यूस करते हैं वीडियो को, खुद ही वीडियो को डायरेक्ट करते हैं और फिर उसका प्रचार करके समाज को दूषित करते हैं। टिकटॉक का यूजर एक दिन में औसतन 52 मिनट इस ऐप पर बर्बाद करता है। भारत इन दोनों ही ऐप्स का सबसे बड़ा बाजार है। हमने रिसर्च के दौरान टिकटॉक पर रोज अपलोड होने वाले वीडियोस की संख्या ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जानकारी हमें नहीं मिली। हालांकि हमें इस ऐप पर देखे गए वीडियोस के व्यूज के बारे में जरूर पता चला। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे थे जिन्हें 100 या 200 लोगों ने नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने देखा, जिनमें सबसे बड़ी संख्या भारत के युवाओं की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के युवाओं के पास कितना समय है। चिंता की बात यह है कि ऐसे ऐप्स पर अपलोड होने वाले वीडियोस की निगरानी के लिए हमारे देश में कोई सिस्टम नहीं है। किसी ऐप का यूजर कौन सा कंटेंट जनरेट कर रहा है, उसे सेंसर करने के लिए हमारे देश में कोई डेडिकेटेड बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई भी चाहे कुछ भी अपलोड कर सकता है। यानी डेटा चोरी से लेकर आपत्तिजनक वीडियोस तक ऐसे ऐप्स आपकी प्राइवेसी में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं, और कुछ देश विरोधी तत्व ऐसे ऐप्स की सुविधा का इस्तेमाल करके भारत में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, जिनसे आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। ऐप्स की दुनिया एक बड़ी अजीब दुनिया है, जहां ज्यादातर चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, और फ्री में जो चीज मिलती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कॉस्ट, कोई कीमत इन्वॉल्व है, वो आपका डाटा है। तो जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें परमिशन देते हैं, तो ये जरूर देखिए कि ये ऐप आपसे किस किस चीज की परमिशन मांग रही है। अगर एक टॉर्च की एप्लीकेशन ली जाए, तो टॉर्च की एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगती है कि आपके कॉल लॉग्स देखेंगी, कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट देखेगी, एसएमएस पढ़ेगी। इसका मतलब है कि ये ऐप खतरनाक है, ये आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है। ऐसी एप्लीकेशन को कभी डाउनलोड ना करें। एक आपको पता होगा कि स्मैश ऐप करके एक एप्लीकेशन आई थी, जो गूगल पे बहुत दिनों तक रही, और जिसका जासूसी में काफी नाम उछला और बाद में उसको बैन किया गया। इस तरह से यूजर डिस्क्रिप्शन, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनके जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप जरूर इनसे सावधान रहिए। आप अपने घर में ताला लगा सकते हैं, अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर सकते हैं, लेकिन ये ऐप्स ऐसी हैं जो दरवाजे से नहीं, आपके मोबाइल फोन से आपके घर के अंदर आ जाएंगी, आपके परिवार में आ जाएंगी, उसके बाद आपके समाज में और आपके देश में, और फिर पूरा माहौल खराब कर देंगी। मेरी आप सबसे दरख्वास्त रिक्वेस्ट है कि आप सब टिकटॉक ऐप को बायकॉट कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सारे लोगों को पता चले कि टिकटॉक डेंजरस ऐप है और वो बायकॉट कर सके, अनइंस्टॉल कर सके। धन्यवाद।